बीते दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इन पर्सन पेश होने के लिए कहा था। इसके लिए वो शनिवार को कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी। जांच एजेंसी ने कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अपील हुई थी। इस केस में जमानत मिलने के अगले ही दिन एजेंसी ने उन्हें 9वां समन जारी कर दिया था। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जेल से ही अरेस्ट कर लिया था। अब जबकि ईडी ने शराब नीति केस के साथ दिल्ली जल बोर्ड के मामले में भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, आप नेता अतिशी कह रही हैं कि कोई नहीं जानता कि ये डीजेबी मामला किस बारे में है। ये किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और उनको लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की एक बैकअप प्लान लगता है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब कोर्ट ने जमानत दी हुई है तो फिर ईडी बार बार समन क्यों जारी कर रही है। और फिर वो बीजेपी नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए सवालों की बौछार कर देते हैं। फिर उधर से बीजेपी नेताओं का रिएक्शन आ जाता है। अरविंद केजरीवाल एक साथ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं। सवाल अब ये है कि लड़ाई किस दिशा में बढ़ रही है और क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी टाली जा सकती है। वहीं मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत की अर्जी के साथ उनके वकील ने सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जांच में जानबूझकर देरी की जा रही है और अपनी बात को सही साबित करने के लिए कई तर्क भी दिए गए हैं। सीबीआई का कहना है कि देरी की कोई खास वजह नहीं है, बल्कि उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसलिए समय लग रहा है। सीबीआई ने यह भी बताया है कि मामले की जांच महत्वपूर्ण दौर में पहुंच चुकी है। जांच एजेंसी ने अदालत से कहा है कि चूंकि जांच जारी है, मनीष सिसोदिया जमानत पर छूट जाते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वो दिल्ली शराब केस के मुख्य आरोपियों में से एक है। और उसी क्रम में सीबीआई की तरह से कोर्ट को बताया गया, हमारी जांच जारी है, कुछ हाई प्रोफाइल लोग या कोई भी गिरफ्तार हो सकता है। सीबीआई की यही वो बात है जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा सबूत मिलता है और परिस्थितियां भी बिल्कुल वैसी ही बन गई हैं जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। अरविंद केजरीवाल एक बार सीबीआई के सामने पेश भी हो चुके हैं और वो अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में हुए नवनिर्माण के मामले, भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने सुनवाई की। हाल ही में रोज एवेन्यू कोर्ट से पूछताछ के लिए पेशी मामले में उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने शराब नीति केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 9वीं बार समन जारी किया था। उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने पूछा कि आखिर वो एजेंसी के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया था। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने स्पष्ट किया कि वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सिंघवी ने सीएम केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कोर्ट को कहा कि उन्हें यानी केजरीवाल को 10 समन जारी किए जा चुके हैं। उनके वकील ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने समन पर अपना जवाब भी दिया और पूछताछ के लिए वर्चुअली पेश होने को तैयार है। सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती जा रही है। तत्कालिक परिस्थितियां तो ऐसी ही इशारा कर रही हैं। ऐसी कई चीजें हो रही हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर तो कहीं से नहीं है। हाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सिर्फ 2 ही बातें हुई हैं। एक, अरविंद केजरीवाल को रोज एवेन्यू कोर्ट से मदद मिलना और दूसरी, राज्यसभा चुनाव में नामांकन और चुनावी जीत जाने के बाद संजय सिंह को शपथ लेने के लिए संसद जाने की कोर्ट से छूट दिया जाना। बाकी खबरें तो बुरी ही मानी जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज हो जाने पर सत्येंद्र जैन का फिर से तिहाड़ जेल पहुंच जाना, दिल्ली शराब केस में बीआरएस नेता के कविता को ईडी का गिरफ्तार कर लेना और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की जमानत का सीबीआई का विरोध और कोर्ट की जांच एजेंसी की दलील मान लेना, ये सब आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर मानी जा रही है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।